प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं वंदना नित्या संस्कृत क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और मैं टीजीटी के पाठ्यक्रम पर आधारित डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तरी करेंगे, जो मैं इसे नोट डाउन की हूँ। तो चलिए आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करती हूँ। मैं देखते हैं। आशा करती हूँ कि कैमरा सही होगा या दिखाई दे रहा होगा क्लीन। चलिए स्टार्ट करती हूँ। व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है, उतना अन्य किसी भाषा में नहीं है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ? मुंडकोपनिषद में। और उसी का संस्कृत है। शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्त ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षड अंगानि वेदस्य आहुर्म निषण। और छंद कौन कौन से 6? छंदः पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषामयं चक्षु निरुक्तम श्रोत उमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगं धीयतेव ब्रह्मालोके महीयते। उसी का हिंदी है। छंद को पिंगलाचार्य में छंद की रचना की है, तो छंद पिंगल ने इसे पाद पैर कहा है। कल्प को हस्त हाथ कहा गया है। और ज्योतिष को लगध मुनि ने चक्षु नेत्र कहा है। और निरुक्त को यास्क ने स्रोत घ्राण कान कहा है। और शिक्षा पाणिनि घ्राण और नासिका कहे हैं। और व्याकरण पाणिनि मुख मुंह कहा गया है। ये 6। और नेक्स्ट है, उच्चारण शास्त्र किस वेदांग को कहा जाता है? तो शिक्षा को। वैदिक काल में शिक्षा की तरह कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो प्रातिशाख्य ग्रंथ लिखा गया था। नेक्स्ट है, शब्द व्युत्पत्ति संबंधी वेदांग कौन है? निरुक्त हैं। यास्क सर्वप्रथम शब्दों के कितने प्रकार बताए हैं? तो 4। यास्क द्वारा विभाजित 4 प्रकार के पादों के नाम बताइए। तो पहला है नाम, दूसरा है आख्यात, तीसरा है उपसर्ग और चौथा है निपात। सत्व प्रधान नामानि नाम है। नाम किसे कहते हैं? तो सत्व प्रधानी नामानि। और आख्यात किसे कहते हैं? भाव प्रधानम आख्यातम। और उपसर्ग किसे कहते हैं? न निर्बद्धा उपसर्गा अर्था निरावृति साक्टायन नाम आख्यातोस्तु कर्मोपसयोग दोतका भवन्ति इति। और निपात ये 3 होते हैं, उपमा अर्थक, पाद पूर्णार्थक और कर्म संग्रहार्थक। यास्क के अनुसार संपूर्ण शब्द समूह का आधार है धातु समूह। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8। यास्क का अनुमानित समय है 800 ईस्वी पूर्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैं प्राक कथन से नोट की हूँ। ये डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक पे प्राक कथन ने सब क्वेश्चन दिया हुआ है, वहीं से मैं नोट डाउन की हूँ, आपको बता रही हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ कि आपकी तैयारी में बहुत अधिक सहायक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों की कृतियाँ विस्मृति के गर्त में किसके कारण चली गई थी? तो अष्टाध्यायी की। और नेक्स्ट है,
पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्य आपिसाली, काशकृत्स्न और स्फोटायन, साकल्य, शाक्टायन हैं। पाणिनि व्याकरण से पहले कौन व्याकरण था? तो पाणिनि व्याकरण से पहले इंद्र व्याकरण था। इंद्र व्याकरण के अनुसार कौन सा व्याकरण लिखा गया? तो कलाप व्याकरण लिखा गया था। और तैत्तिरीय संहिता के अनुसार सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? तो इंद्र व्याकरण। और डॉक्टर बर्नेल के अनुसार सर्व प्राचीनतम व्याकरण कौन सा है? तो इंद्र व्याकरण है, जो संस्कृत का व्याकरण है इसको ये सर्वप्रथम व्याकरण भी है इंद्र व्याकरण। का तंत्र तथा अन्य व्याकरणों की रचना किसके आधार पर हुई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वररुचि और व्याड किस संप्रदाय के आचार्य हैं? इंद्र व्याकरण संप्रदाय के। व्याड की रचना संग्रह है। व्याडकृत 6 संग्रह में, सॉरी दोस्तों 6 नहीं है, कॉमा है। व्याडकृत संग्रह में कितने श्लोक हैं? तो 1,00,000 श्लोक वाली रचना है संग्रह। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय 500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व माना है। मैक्स मूलर ने पाणिनि की तिथि 350 ईस्वी पूर्व निर्धारित की थी। कथा सरित सागर के चतुर्थ तरंग के अनुसार पाणिनि के गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष था। वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि कथा सरित सागर के चतुर्थ तरंग के अनुसार पाणिनि के गुरु कौन थे, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट है, पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार पाणिनि की मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई थी। पाणिनि ने भगवान शंकर की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके उनके डमरू से निकले हुए ध्वनि समूह को महेश्वर सूत्र कहा गया है। महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14। और पाणिनि की निधन मतलब मृत्यु तिथि संभवतः त्रयोदशी तिथि थी। त्रयोदशी को हुआ था। पाणिनि जी का मृत्यु त्रयोदशी को हुआ था। व्याकरण विद्वान त्रयोदशी को आज भी व्याकरण नहीं पढ़ाते हैं। और पाणिनि के अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में विभाजित है। और नेक्स्ट है, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और अष्टाध्यायी में कुल 32 पाद हैं। प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं तथा परिभाषाएं हैं। और नेक्स्ट है, दूसरे अध्याय में समासों का विस्तृत विवेचन तथा विभक्तियों का वर्णन है। तीसरे अध्याय में धातु से लगने वाले कृत, तिंग एवं सनादि प्रत्यय हैं। और आगे हैं, चौथे और 5वें में तद्धित, प्रकरण, सुप्त, स्त्रीत प्रत्यय आदि हैं। 6ठा और 7वां अध्याय तिंग सुप प्रत्ययों तथा कुछ संधि के भी सूत्र हैं। 8वें में संधि, प्रकरण तथा द्वित्व आदि का वर्णन है। अष्टाध्यायी संक्षेपातिशय के कारण बहुत दुर्गम हो गई थी। पाणिनि ने संक्षेपीकरण के लिए मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लिया है। और 6 साधन वो कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। पहला है प्रत्याहार, दूसरा है अनुबंध, और तीसरा है गढ़, चौथा है संज्ञाएं। और संज्ञाएं इन्वर्टेड कामा में संज्ञा कौन कौन सी है, तो घ है, सठ है, श्लुक है, लुक है और
ही टी है, घु है प्रवृत्ति है, और पांचवा है अनुवृत्ति, छठवां है जगह जगह कई सूत्रों के लागू होने वाले स्थानों के लिए पूर्वार्त्री सिद्धम सदृश्य नियमों परिभाषाओं की स्थापना। यहाँ संक्षेप में इन साधनों की कुछ व्याख्या की जाती है। पहला है अयूढ़, दूसरा है ऋलृक, एवं दोस्तों ये महेश्वर सूत्र है, ये 14 महेश्वर सूत्र हैं। और इसे अयूढ़ ऋलृक अयुंग अयुच हयवरट लड़ अमंगलम झब गढ़धस जब गढ़दस खप छठ चट तव कपय ससर हल, इसी से प्रत्याहार का भी निर्माण हुआ है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो अक्षर हल हैं स्वर से वियुक्त वे इत कहलाते हैं। हल्यंतम इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। हल्यंतम कौन सी संज्ञा करने वाला सूत्र है? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हल्यंतम कौन सा संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो हल्यंतम इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। आदि अंतेन सहेता, इस सूत्र से इन चतुर्दश गणों में आने वाला इत से भिन्न कोई भी अक्षर जब किसी इत संज्ञक अक्षर के पूर्व मिलाकर लिखा जाता है तब प्रत्याहार बनता है, और यह सूत्र प्रत्याहार संज्ञा करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कत में क से क्या है? कत में क क्या है? अनुबंध है। लेप में ल और प की इत संज्ञा हुई है, इसलिए लेप लिट